श्री राधे। ब्रजलीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। यहाँ तो चर्चाएं होती हैं अपने कन्हैया की, बड़ी विचित्र विचित्र बातें होती हैं। और आज भी आपके समक्ष मैं एक बात चर्चा करने आया हूं, बड़ी विचित्र, भक्त और कन्हैया के बीच की सीधी बातचीत। वो सुनिए क्या है, श्रद्धा से सुनिएगा, राधे राधे करते जाइएगा। एक भक्त कृष्ण नाम का जाप करते रहे, बहुत करते रहे, बहुत करते रहे। वृंदावन धाम में बिहारी जी के दर्शनों को जाते रहे, राधा वल्लभ जी के दर्शनों को जाते रहे, राधा रमन जी के दर्शनों को जाते रहे, परिक्रमाएं ली, लेट कर परिक्रमाएं ली। लेकिन हृदय से आवाज आती थी भक्त की कि हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे श्याम, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, कब होंगे दर्शन, कब अब मेरे पास आओगे। मेरी लालसा है, मैं अपने आप को तेरे चरणों में लीन कर देना चाहता हूं, समा जाना चाहता हूं, बस इतनी कृपा कर। तो भक्त सोचता रहता था, परिक्रमा लेता था, भजन कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, ठाकुर जी को पुकारता था अपने हृदय से, अपनी आत्मा से। कई वर्ष बीत गए इसी चर्चा में, इसी सोच में कि कन्हैया एक दिन तो आओगे ही आओगे। वैसे बात तो ठीक है, जिस भगवान की हम पूजा अर्चना करते हैं, जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं हम अपनी सृष्टि पर, जो हमारे इष्ट हैं, अगर वो हमसे ना मिले तो फिर क्या फायदा। ऐसे विचार आए उसके भक्त के। तो कन्हैया जो हैं ये मस्ती मारते हैं, देखते हैं कि भक्त कहां तक चलता है मेरे संग, भक्त की कितनी भक्ति है मेरे संग, कितना प्रेम है और किस प्रकार का प्रेम है। तो कन्हैया देखते रहे, कन्हैया भी सुनते रहे, भक्त भी लगा रहा। भक्त कौन से काम है, अगर कन्हैया टेढ़े हैं तो भक्त उनसे और ज्यादा टेढ़े हैं कन्हैया के सिर्फ। फिर वो आमने सामने वाला बात हो जाता है, युद्ध हो जाता है उनमें, भयंकर युद्ध छिड़ने लगा उनमें। वो बेचारा भक्त जो है नित्य नेम परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की, गिरिराज जी की, और सारे धामों में दर्शन करता था, भक्ति करता था सब जगह, और कृष्ण नाम के जाप की चर्चा बिल्कुल और किसी की नहीं। एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनना। उसको आया गुस्सा, कन्हैया के समक्ष खड़ा हो गया, बोला ऊंची से, हे कन्हैया, आज मैं तुम पर केस डालने वाला हूं, कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा और सबसे बड़ी वकील करने वाला हूं। देखता हूं कि तुम कैसे नहीं मुझे मिलने आते। ये देखिए, भगवान और भक्त की लड़ाई है, युद्ध है, महासंग्राम छिड़ गया भक्त और भगवान में। कन्हैया सुन रहे थे उसकी बातें, भाई ये भक्त ने अब क्या कर दिया, कौन सी कोर्ट कचहरी में लेके जाने वाला, मेरा मेरा केस कौन सी वकील को बुलाने वाला, सबसे बड़ी वकील को कहता बुलाऊंगा मैं तेरे लिए, केस लड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। क्या किया उसने, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा आनंद आएगा और भक्ति पूर्ण आनंद आएगा। यहां भक्ति की बातें होती हैं। कहा, हे कन्हैया, चल अब लगी रही, मैं दर्शन करूंगा, साक्षात रूप से दर्शन करूंगा और आप दर्शन दोगे। कन्हैया चुप, सोचते रहे भाई कौन सी वकील बुलाने वाला, कौन सी कोर्ट है। बस फिर क्या था, भक्त ने ऊंची आवाज में कहा, हे श्री राधा रानी, आप मेरी वकील बनो। कन्हैया जब राधा रानी का नाम सुनते हैं घबरा जाते हैं, कहते कन्हैया अब मेरी राधा रानी मेरा केस लड़ेगी तेरे संग कोर्ट में, ये भी लगी रही। अब कन्हैया से तो मतलब ही नहीं कि राधा रानी के समक्ष वो कोई ऐसी केस वाली बात कर सके। कन्हैया घबरा गए, अरे भाई वास्तव में क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जब अब रा बोलते हैं, जब रा बोलते हैं तो कन्हैया फेंट कस लेते हैं,
धा बोलने से पहले ही कन्हैया अपने भक्त के पास भागे चले आते हैं और उसे आलिंगन से ले लेते हैं। यही यही बात हुई जब भक्त ने कहा कि राधा रानी मेरी वकील होगी, अब बता तू कन्हैया। बस फिर क्या था, कन्हैया की सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई। भई राधा रानी के समक्ष मैं कैसे खड़ा हो जाऊँगा? अब भक्त ने जब राधा रानी का नाम ले दिया, तो कन्हैया भागे-भागे चले आए अपने भक्त के पास। हे भक्त, ले मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, आजा मेरे पास। तो ये है प्रेम भक्त का और भगवान का। अगर आप श्रद्धा से ठाकुर जी को पुकारते हैं, कन्हैया को पुकारते हैं, तो बहुत सारा आनंद मिलता है। आत्मा, रूह जो भगवान से संपर्क में है सीधे, तृप्त हो जाती है, कन्हैया के चरणों में लिप्त होने की आशा रखती है और सब भक्त यही चाहते हैं कि राधे राधे की नाम की रटना लगाएं और कन्हैया को हम प्राप्त करें, कन्हैया के सप्रेम को प्राप्त करें। ये जीवन जो मानव जीवन मिला है, ये बार बार तो मिलना नहीं है। तो आप कृष्ण भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में समय अवश्य व्यतीत करिएगा और गिरिराज जी की परिक्रमा लीजिएगा, श्री धाम वृंदावन के दर्शन करिएगा श्रद्धा पूर्वक। ये नहीं कि श्री धाम वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई है कि सिर्फ चाट पकौड़ी खाने आए और सिर्फ राधे राधे करने आए, इसी तरह से नो, नहीं, ये ठीक नहीं है। आप हृदय से कहीं भी बैठ जाइए। श्री धाम वृंदावन की धरा इतनी पावन धरा है कि जहाँ श्री राधा कृष्ण जी ने, जुगल सरकार ने वहाँ पर लीलाएँ रची हैं। प्रेम भाव है वहाँ, प्रेम की भूमि है श्री धाम वृंदावन। तो आप उस धरा पर बैठ के राधा नाम की रटना लगाएँ, महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। तो आप श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट को याद करिएगा। श्री राधे।